हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम के क्लासेस। मैं मिथिलेश कुमार इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टेट के सभी स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है कोई भी एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहले दिल्ली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इस योजना से राशन की होम डिलीवरी करने के लिए इस योजना को लाया गया था। अगला है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। इसके तहत 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके पूरे दिल्ली में। और अगला है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। इसका प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इस अभियान को लाया गया था। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान। बच्चों को तनाव दूर करने के लिए उनके शारीरिक विकास करने हेतु इसे स्कीम को लाया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसके तहत राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घर तक सड़क बनाने हेतु इसको लाया गया था। अगला देख लेते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। प्रत्येक जिले के एक प्रोजेक्ट के जरिए जिले की पहचान बनाना इस योजना का लक्ष्य था। अगला है वृक्षारोपण अभियान। इसके तहत 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे पूरे यूपी में, इसका लक्ष्य था अब वृक्षारोपण अभियान का। और अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसके तहत गरीबों के उत्थान और विकास हेतु इस स्कीम को लाया गया था। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने हेतु 1200 माह तक का सालाना अनुदान दिया जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश गंदगी भारत छोड़ो अभियान। शहरों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करने और कचरा प्रबंधन के जागरूकता फैलाने के लिए ये गंदगी भारत छोड़ो अभियान को लाया गया था एमपी सरकार के द्वारा। अगला है एक मास्क अनेक जिंदगी। कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क पहनने के लिए जागरूकता विकसित करने के लिए इस अभियान को लाया गया था एक मास्क अनेक जिंदगी को। एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अभियान। इसमें 60 वर्ष से अधिक के आयु बुजुर्गों की मदद की जाएगी। और अगला है रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान में मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को अर्थदंड दिया जाएगा तथा मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी। और एक है इंतजार आपका अभियान। इसमें पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित करने के लिए इसी स्कीम को लाया गया था। अगला देख लेते हैं सहयोग सुरक्षा अभियान। इसके जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों को सुरक्षा का भाव लाना इसका लक्ष्य था। अगला है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। ऑनलाइन कक्षा द्वारा विद्यालय जैसा घर पर एक माहौल प्रदान करना इसका लक्ष्य था। अगला है जीवन शक्ति योजना। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और अगला है जीवन अमृत योजना। तो इस अमृत योजना से आयुष विभाग द्वारा तैयार काढ़ा 50 ग्राम पैकेट हर किसी को वितरित किया जाएगा पूरे एमपी में, इसका यह लक्ष्य था। और एफआईआर आपके द्वार योजना। इसके तहत सामान्य शिकायत पर भी मौके पर एफआईआर दर्ज की जाए इसकी वजह से इस स्कीम को लाया गया था। अगला देख लेते हैं चरण पादुका अभियान। इसके तहत नंगे पांव चलने वाले मजदूरों को जूते देना है इसका लक्ष्य था कि जो भी मजदूर नंगे पांव चल रहे हैं उनको जूते मुहैया कराएगी सरकार। रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना इसका लक्ष्य था। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में YSN संपूर्ण पोषण एवं प्लस योजना है जो स्तनपान करने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और जगन्नाथ चेंदुड़ो योजना। इसके तहत टेलर्स नाई और वाशरमैन की वित्तीय सहायता करने के लिए फाइनेंशियल मदद के लिए इसी जो योजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने लाई थी। अगला देख लेते हैं जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। इसके तहत ITI BTech MSc और BEd पाठ्यक्रमों को में जो शुल्क लगता है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए मतलब छात्रवृत्ति देने के लिए इसी स्कीम को लाया गया था। अगला है जगन्नाथ विद्या कानून योजना। इसके तहत गरीबों बच्चों को स्कूल यहाँ पे किट है, स्कूल किट दिए जाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और केरला का है परिवर्तन योजना। परिवर्तन योजना से जो मछुआरे हैं उनके आजीविका में सुधार हो इस स्कीम को लिया गया था। अगला है मेघालय में अगला है पिगरी मिशन में मेघालय को पार्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। पार्क मीन्स होता है सुअर का मांस। अगला देख लेते हैं उड़ीसा। अगला इस स्टेट है उड़ीसा में गर्मा योजना। इस स्कीम के तहत राज्य के कोर स्वास्थ्य कर्मचारियों और आर्थिक सुरक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था गर्मा योजना।
और बलराम योजना है भूमिहीन किसानों को कृषि के लोन देने के लिए इस स्कीम को लाया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, इसके तहत पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। अगला स्टेट है अगला स्टेट महाराष्ट्र है, जिसमें माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान को लाया गया था। तो कोविड-19 के लक्षणों को जांच हेतु डोर टू डोर सर्वे करना था, इसका एम था इस स्कीम का। और अगला है ज्योति फूले जन आरोग्य योजना, तो इसके तहत गरीबों को महंगी स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ते में उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। और अगला है माँ अन्नपूर्णा योजना, तो इससे कृषि समुदाय के उत्थान एवं उनकी आय को निरंतरता हेतु के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और महापरवाना योजना, इसके तहत उद्योग में नए निवेश और आकर्षित करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, महापरिवार योजना को। नेक्स्ट है गुजरात को देख लेते हैं। महिला उत्कर्ष योजना, इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। अगला है मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना, तो इसके तहत किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। अगला है कर्नाटक से आर्थिक संपदा कार्यक्रम, इसके तहत प्राथमिक कृषि और सहकारी समितियों को बहु सेवा केंद्र के रूप में उन्नत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, आर्थिक संपदा कार्यक्रम। और है जम्मू कश्मीर अगला, तो जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जो जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना है, जो पहले इंडिया में लागू थी। अगला है प्रथम कैबिनेट दवा परियोजना, इसके तहत भांग के पौधे से दवा विकसित करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शहीद मंत्रेकर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, इसके तहत पंजीकृत तेंदुपत्ता कलेक्टरों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और नेक्स्ट है इंदिरा वन मितान योजना से राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, इंदिरा वन मितान योजना के तहत। और गोधन न्याय योजना से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ कृषि की लागत में कमी को और भूमि के उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में इसे गोधन न्याय योजना। अगला देख लेते हैं बिहार से एक स्कीम है घर तक फाइबर योजना है। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। और असम है, नेक्स्ट है असम, जिसमें अरुणोदय योजना है, तो इसमें 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, अरुणोदय योजना को। नेक्स्ट है धनवंती योजना, तो धनवंती योजना से राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगी उपलब्ध कराने का इसका एम था, धनवंतरी योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना, इसके ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर करना इसका लक्ष्य था। और अगला है पर्यटन संजीवनी योजना, तो इसके तहत पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु के लिए इस स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिससे गर्भवती महिलाओं माताओं और बच्चों को उचित पोषण प्रदान किया जाए इस स्कीम के तहत। और प्योर फॉर श्योर कैंपेन से दूध और उनके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना, तो ज़रूरतमंदों को 2 समय पर शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने इंदिरा रसोई योजना का लक्ष्य था। अगला है मोक्ष कलश योजना, तो इसके तहत प्रत्येक शोकमग्न सदस्य को मुक्त यात्रा को सुनिश्चित बनाना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है तेलंगाना में साइबर मिशन था, जो महिलाओं और बच्चों के साइबर स्पेस को सुरक्षित करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है त्रिपुरा में मातृ पुष्टि उपहार था, तो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषण किट इससे प्रदान किया जाए इसका लक्ष्य था। यहीं पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को दबा दीजिए।